हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपने घर पे खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है लड्डू के साथ से, उसकी डिमांडों से। क्या डिमांड कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तो आज शुरुआत हो रही है किचन से। तो किचन में बनाया जा रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज पराठे। इधर पराठे चल रहे हैं और इधर सैंडविच बन रहा है। तो आज सुबह की शुरुआत, यानी आज है संडे, और नॉर्मली बच्चे संडे में ना कुछ डिमांडें रहती है। ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत बच्चे कर ही देते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ की डिमांड। तो बस उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। सुबह सुबह तो नहीं हो रही है, टाइम तो काफ़ी हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है। और यहाँ बच्चों के आ गए हैं, यानी ब्रेकफास्ट चल रहा है। कुछ नहा चुके हैं, कुछ नहीं नहाए हुए हैं। और इधर चल रही है गेमिंग। सुबह सुबह गेमिंग चल गई हमारे बच्चों की। तो बैठे हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अभी आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे, तब तक के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, और थोड़े से सैंडविच मैंने और बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे। उन्होंने भी बोला कि मेरे को भी थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट दे दो, क्योंकि ये है संडे में रहता है ना कुछ स्पेशल खाने का मन होता है। बच्चों का ही नहीं, सभी का होता है कि कुछ अलग खाने को मिले। तो यहाँ पे सुबह बन गई थी आलू की सब्जी, दीदी ने बना दी। तो बच्चों ने बोला था कि आज हमें, एक की डिमांड हो गई बेटे की कि मुझे मशरूम खानी है, और बेटी की डिमांड थी कि मुझे दाल राइस खाने हैं। तो ये था कि सब्जी ये अगर 12 बजे लो भी चलेगी तो मैं तब बना दूंगी उसके बाद, क्योंकि अभी बच्चों ने सभी ने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। हैवी तो कुछ नहीं रहता उनके लिए, बच्चे तो ये रहते हैं थोड़ी देर कूदेंगे फादेंगे और अपना फिर भूख लग जाएगी उनकी, क्योंकि संडे का दिन ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है खाने पीने में, किचन में, बच्चों की फरमाइशों में। कहने का मतलब ये होता तो संडे है, लेकिन संडे में मुझे लगता है सबके घरों में ना सबसे ज़्यादा काम होता होगा, और ख़ासकर मम्मियों के लिए, क्योंकि उनका तो मुझे ये लगता है पूरा टाइम ना किचन के अंदर ही जाता है। भाई हम लोगों का तो जाता है, हम अपने बच्चों का ये रहता है संडे कुछ स्पेशल होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि जिस दिन स्कूल रहते हैं उस दिन तो उनको बेचारों को जो जैसा भी होता है वो सुबह अपना ले जाते हैं, कभी यानी डिमांडें वगैरह। लेकिन संडे में तो मेरा ये मानना होता है कि अगर वो जो भी कहे वो बनाओ तुरंत उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने किचन को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये था कि फैला हुआ अच्छा सा नहीं दिखाई देता। उसके बाद यहाँ पे जो हस्बैंड जी के लिए सैंडविच बनाए थे, झट से मैंने उनको निकाला, क्योंकि होके रेडी हो गए थे काफ़ी अच्छे से। और कुछ नहीं, बस वो तो बच्चे तो सिर्फ सॉस के बनवाते हैं, लेकिन हस्बैंड जी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े टमाटर खीरा वगैरह डाल के इस तरीके से बना दिए थे। तो यानी खुश होके खा लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं घी के करके इस तरीके से। तो यहाँ पे छोटा बेटा ना बोल रहा था कि मम्मा मुझे और चाहिए, तो उसके लिए भी मैं सोची थी कि दोबारा से बना दूँ। फिर थोड़ा ये लगता है कि ब्रेड ज़्यादा भी ठीक नहीं है, उनको सिर्फ मन खुश करने के लिए थोड़ा सा दे दो, लेकिन ज़्यादा भी ये चीज़ें ना अच्छी नहीं होती। और ख़ासकर बाहर की चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, घर पर ही कुछ स्पेशल बना दो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये आप भी टेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये मैं आपके लिए ही सर्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जो भी था अपना कर लिया, और फिर थोड़ा सा सबने खाना पीना हो गया था। तो आज हमारे यहाँ पे था कुआं पूजन, यानी शादी है, और बैक टू बैक ना भाई बहुत शादियाँ हो रही हैं। हर साल पता नहीं कितनी शादी होती है, और फिर नए साल यानी नेक्स्ट ईयर फिर इतनी ही शादियाँ हो जाती है। तो ये हमारे पास में ना कुआं पूजने के लिए आए थे, कुआं नहीं चाक पूजने के लिए। तो यहाँ पे सब लेडीज़ें खड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। दीदी गई हुई हैं, मैं नहीं गई थी, तो बेटा था घर, यानी बच्चे घर पे ही थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे वो मैं थोड़ा सा यानी वीडियो बना ली थी कि चलो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कुछ, क्योंकि सभी के यहाँ पे ना नॉर्मली सभी के यहाँ पे शादियों का फंक्शन तो ना सभी के यहाँ गली पड़ोस में इधर उधर चल ही रहा होगा। तो हमारे यहाँ पे भी ना बैक टू बैक शादियाँ हैं गली में, खासकर बेटियों की। और हर साल ना बहुत शादी होती है, लेकिन हर साल ही नए नए बच्चे हो जाते हैं, और फिर शादी पता नहीं कितनी शादी होती है। और फिर यहाँ पे ना कुछ लेडीज़ों ने डांस भी करे थे, लड़कियों ने, उनकी बेटियों ने। तो ये मैं बेटा सब बैठ के आराम से हम देख रहे थे। काफ़ी हम छत पे थे, पर मैंने फिर भी ना वीडियो बना ली थी। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये रहता है ना थोड़ा सा, जब भी फ्री टाइम मिले मन को ना खुश करना चाहिए और फ्री रहना चाहिए थोड़ा सा।
तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी झट से अपना किचन में, क्योंकि बच्चों की डिमांड हो गई थी खाने की। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने कुकर में एक तरफ रख दिए थे कहते हैं कि दाल उबलने के लिए, और एक तरफ चावल, और एक तरफ मैंने मशरूम यानी गर्म पानी में अच्छे से वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे झट से मैंने अपनी मशरूम वगैरह कट कर ली थी, यानी सारी चीज़ रेडी करके रख लूँगी, ताकि सब चीज़ को ना एक साथ दाल भी फ्राई मार दूँगी और साथ के साथ मशरूम भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मसाला वगैरह सब पीस के रख लिया था, जैसे प्याज हुए, टमाटर हुए। आज मैंने ना भुने नहीं थे पहले, बस आज मैंने कच्चे ही पीस लिए थे, क्योंकि ये रहता है फिर भूनने में टाइम लगता है, फिर उसे ठंडा करने में टाइम लगता है। और इतना टाइम था नहीं, क्योंकि बच्चों की डिमांड हो गई थी अब खाने की। तो यहाँ बस मैंने इसी वजह से कच्चे ही यानी पीस लिए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी। सबसे पहले छोंक लगाऊंगी मशरूम में। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने मेरे साथ ये वो हुआ कि मैंने जैसे मशरूम का छोंक लगाया ना, और मैं ना बच्चों की कुछ सुनने के लिए, बच्चे कुछ बोलने लगे थे, उनकी सुनने के लिए जैसे ही अंदर गई, मेरी ना प्याज जल गई थी बहुत ही बुरी, और बहुत ही ऐसी हो गई थी कढ़ाई में पूरी काली काली। लेकिन जो बीच में का हिस्सा था ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये प्याज डाली, और प्याज डलते ही ना मैं बच्चों ने बुला ली कि मम्मा सुनो, मम्मा सुनो। और यहाँ मैं बिल्कुल ध्यान से उतर गया कि आपको गैस भी मंदी करनी है। और उनकी जैसी सुनने गई ना मैं, इतने ही वापस आई ना सारी, यानी प्याज आप मान नहीं सकते, इतना गुस्सा आया। क्योंकि जब खूब अच्छे से मन होता है ना कि आज बहुत अच्छे से बनानी है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद ना यहाँ मैंने देखो इस तरीके से कढ़ाई में वापस दूसरी कढ़ाई में पलटी, प्याज जो काली काली होती है उसको हटा के थोड़ी सी जो ऊपर ऊपर से बची थी वो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई टमाटर। और टमाटर में ना मैंने टमाटर में मैंने ना गोभी मिक्स करके पीसी हुई थी, तो इसीलिए टमाटर वाइट वाइट लग रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ और सब्ज़ी भी ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कलर वाली लाल मिर्च डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हल्दी डाली, फिर मिर्च डाली, फिर थोड़ा सा मैंने क्या नाम है धनिया पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद डाला नमक। तो यहाँ पे बस इतने ही मसाले हम ऐड करते हैं। थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी। उसके बाद इसे बहुत अच्छे से चलाया, और कम से कम 5 से 10 मिनट, मैंने 5 ही मिनट समझ लो, 5 मिनट इस मसाले को खूब अच्छे से भून लिया था, ताकि ये बहुत अच्छे से यानी कच्चापन वाली महक ना आए, काफ़ी अच्छा भुन जाए, जिससे कि अलग ही फ्लेवर होता है। जब बहुत अच्छे से भुन जाता है ना, तब उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप यहाँ रंग देख सकते हो सब्ज़ी का। तो यहाँ पे मैंने उसको ना 5 मिनट छोड़ा था, और दूसरी तरफ मैंने ना कढ़ाई रख दी थी उसको वॉश करके। तो उसमें लगा दूंगी मैं दाल का छोंक। तो यहाँ सबसे पहले मैं दाल के तड़के के लिए भी थोड़ा सा सामान कट कर लेती हूँ, जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ। तो यहाँ पे ये देखो मैंने कलर वाली लाल मिर्च मिक्स कर दी थी इसके अंदर। तो इससे ये है कि वापस से वो कलर आ जाएगा, क्योंकि वाइट वाइट लग रहा था। अगर टमाटर लाल होते हैं तो फिर बहुत अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा ना गोभी ऐड कर दी थी, जिससे थोड़े से ना वाइट वाइट लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए कलर वाली लाल मिर्च का यूज़ कर लिया था। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने दाल में तड़का लगाने का, और बच्चे ना बार बार कि मम्मा आपने यानी बना दी सब्ज़ी, बना दिए राइस मेरे बन गए थे, तो वो मैंने उतार के साइड रख दिए हैं। और कभी कभी ना ऐसे यानी कहते ना माओ का तो बस 2 हाथ क्या 4 हाथ भी होते तो वो भी कम पड़ जाते, तो बस वही रहता है। और जब मुझे लगता भी है ना कि मुझे सब चीज़ बनानी है जो बच्चे कह रहे हैं, तो मैं फिर आलकस नहीं करती, फिर मैं हर चीज़ यानी उनकी डिमांड पे बना देती हूँ। और जब ये रहता है ना कि नहीं अब नहीं बनाना, तो फिर नहीं, कभी कभार होता है कि नहीं तो नहीं, और जब मन होता है तो मुझसे तुम 10 चीज़ भी बना लोगे ना, मैं मना नहीं करूँगी। तो आज वही बात हुई, जबकि आलू की सब्ज़ी बन गई थी, थोड़ा सा कह भी रही थी जब रखी है तो क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर बच्चे बोल रहे हैं तो चलो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख भी सकते हो, और कोई होता तो ये कह देता कि नहीं छोड़ो एक ही सब्ज़ी बना लो, लेकिन मैंने फिर भी ना दोनों सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाई। इधर मैंने मशरूम बना दी थी, बेटे को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको पहले तो नहीं पसंद थी लेकिन अब उसको बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैंने मशरूम बना दी थी। एक तरफ दाल का तड़का भी तैयार हो गया है, और मशरूम में देख सकते हो काफ़ी अच्छा खदका आ गया था, बहुत अच्छे से रच गई थी। और यहाँ पे मैंने जब दाल का मसाला बहुत अच्छे से भुन गया तो उसमें दाल ऐड कर दी थी। तो दाल में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, कहने का मतलब थोड़ी देर उसको यानी छोड़ देती हूँ, बस 5 मिनट, जो बस हल्का सा उसमें भाप आ जाए। नहीं तो दाल में तो जब उबलती है ना, छोंक को ही खूब अच्छे से भून लो, वही अच्छा होता है। और दाल को ज़्यादा रझाओ मत, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छी उबली हुई होती है, तो उसको ज़्यादा रझाने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो बस यहाँ पे मैंने बहुत धीमी आंच में हल्का सा एक उफान आने दिया था और थोड़ा सा मुझे उसमें धनिया पाउडर डाला था, सॉरी धनिया पत्ती डालना था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी धीमी आंच पे रखा हुआ था जिससे कि ये भी बहुत अच्छे से गल जाए। तो इधर लगभग दोनों सब्जी बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है दोनों ही सब्जी में। कमेंट्स करके बताना कैसा कलर आ रहा है, कैसा नहीं, कैसी देखने में लग रही है, उस चीज़ के लिए बता दीजिए ना कमेंट्स में। और यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा रही थी, दाल में भी कितना अच्छा एकदम से, और बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। ऐसा ना बच्चों की छोटी बच्चों की ज़्यादा बड़ी डिमांडें नहीं होती, आप बच्चों की इतनी सी कम यानी चीज़ों को पूरी कर दो ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और आप राइस भी देख सकते हो कितने खिले खिले बने थे। तो यहाँ मैंने अपना पूरा किचन ना बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, सभी बर्तन खाली भी कर दिए थे साथ के साथ, ताकि फैला हुआ ना दिखे और किचन गंदा ना दिखे। तो इसी वजह से मैंने जो भी बर्तन सब्जी के थे वो सब्जी कटोरों में पलट के रख दी थी और राइस को भी एक छोटे बाउल में ही करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैं अपना ये था कि अब सब जब खाना खाएंगे तब देखा जाएगा, और आपको मैं अभी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल किसी ने यानी खाना खाया भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को ही मैंने अभी राइस डाल के दिए हैं, बाकी अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया। और आप सिंक में देखना क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन को बहुत डीपली क्लीनिंग करी थी। और ये ना जो कितने ये जो कहते हैं ना गैस की ये बर्नर से होते हैं, और ये बहुत वैसे हो जाते हैं, कितना भी साफ़ कर लो ना इनके चारों तरफ ऐसा अजीब सा हो जाता है कि खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करो, और इस पर लोहे का जूना घुमा नहीं सकते, नहीं तो बेकार हो जाता है। और आप देखो सिंक में कितने बर्तन हो रहे हैं। और यहाँ पे आज मैंने ये ट्रिक करी थी, वैसे तो बहुत